गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ये मंथ चल रहा है और इस समय नवरात्रे का नवरात्रा यहाँ की अपेक्षा बंगाल में अधिक धूमधाम से लोग मनाते हैं। यहाँ तो हम हनुमान जी की पूजा अधिक करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वहाँ की पृष्ठभूमि वामपंथ की रही है। वामपंथ कहने का मतलब कि एकदम उल्टा। जैसे कि आप मेल की पूजा करते हो तो वहाँ फीमेल की पूजा करेंगे, आप दिन में पूजा करते हो तो लोग रात में पूजा करेंगे। बल्कि उनके जीन में होता है कि अगर दो आदमी में झगड़े हुए तो हमेशा लोग जमा हो जाएंगे। अगर कोई बड़ा आदमी होगा तो कहेंगे तुमको तो नहीं करना चाहिए काम में, तुम तो बड़ा आदमी था, तुम्हारी जिम्मेवारी अधिक थी। इसी को वामपंथ कहते हैं। हालांकि ये शब्द राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट बाद में डिफाइन किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। जो लोग राजा के दाहिने और बाएं बैठते थे, आज भी सरकार में वैसे ही होता है कि जो गवर्नमेंट रूल करती है वो दाएं बैठती है और जो अपोजिशन होती है वो लेफ्ट में बैठती है। तो बंगाल की पृष्ठभूमि वामपंथ की रही, लेफ्ट की रही। और माँ दुर्गा की उपासना आज शायद 5वां दिन है। पहला दिन होता है फोर्थ डे। पहला दिन होता है शैलपुत्री, दूसरा होता है ब्रह्मचारिणी, तीसरा होता है चंद्रघंटा, चौथा होता है कुष्मांडा, पांचवा होता है स्कंद माता और छठा होता है कात्यायनी। कात्यायनी की पूजा बच्चे के दीर्घ जीवन के लिए भी की जाती है। और शायद एक छठी की परंपरा होती है घर में मनाने की बच्चे के जन्म के बाद से, वो किसी न किसी रूप में कात्यायनी की ही पूजा है। 7th डे जो होता है 7वां दिन, वो काल रात्रि का होता है। लोग तांत्रिक पूजा करते हैं, देवी गौड़ा ही विकराल रूप होता है। 8वें दिन पूजा होती है महागौरी की और 9वें दिन पूजा होती है सिद्धिदात्री की। तो ये 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा है और अंततः वो माँ दुर्गा की पूजा है। और इंडिया के ऐसे पूरे इंडिया में नवरात्रा मनाया जाता है और शक्ति की आराधना की जाती है। शक्ति जो मिले हम अपने काम को कर सके। 1936 की घटना है। छायावाद के हिंदी में 4 स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1936 में इसी अक्टूबर माह में ये कविता लिखे 312 पंक्ति की, जो उनके अनामिका नाम से कविता संग्रह का पार्ट है। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। राम रावण में जब युद्ध हो रहा था तो जो पहले दिन का युद्ध था उसमें राम सारे अस्त्र का प्रयोग कर दिए। राम ने सारे अस्त्र का प्रयोग किया, जबकि उसके पहले कई लोग उसके मारे जा चुके थे, काफी अधिक क्षति हो चुकी थी, आधी सेना लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन जो भी रावण पर संहार करें, रावण पर जो भी प्रहार करें, कोई प्रहार काम नहीं करता। रावण पर जो प्रहार करते थे तो कोई प्रहार काम नहीं करता था। क्योंकि मैं संदर्भ को इसको बता रहा हूँ, राम की शक्ति पूजा ये आज भी IAS के सिलेबस में है। 5-6 साल पहले क्वेश्चन भी था। तो प्रहार कर रहे थे और विफल जा रहा था। राम अपने जीवन में 3 बार रोए हैं कि वो तो परमपिता परमेश्वर थे, लेकिन 3 बार अपने जीवन में रोए हैं। एक बार अपने पिता के मृत्यु पर, राजा दशरथ के मृत्यु पर। दूसरी बार उनके आंख में आंसू आ रहे हैं जब मां सीता का हरण हुआ है तब। और तीसरी बार रो रहे हैं जब लक्ष्मण को बाण लगा है उस समय। ये चौथी बार ऐसी हो रही है
कि राम के 2 बूंद आंसू गिरते हैं उन्हीं के पांव पर, क्योंकि युद्ध हो चुका। रावण जो कि पराजित नहीं हुआ और अट्टहास करते हुए लंका में लौट रहा है, विजयी भाव से लौट रहा है। राम परेशान हैं, सिर नीचा किए हुए अपने शिविर में लौटते हैं। अगले दिन युद्ध की मंत्रणा के लिए सब लोग बैठते हैं। जामवंत हैं, अंगद हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं। राम की आंखों से 2 बूंद आंसू आते हैं। 2 बूंद आंसू आते हैं। लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी बात है। कि कविता 312 पंक्ति का है, लंबी है, लेकिन सार संक्षेप में करेंगे ऐसी कौन सी ऐसी बात है। राम कहते हैं कि मैं तो दृष्टि से देख रहा था कि ये नर वानर और राक्षस की लड़ाई नहीं है। उधर से तो माँ दुर्गा ही हमारे सारे तीर को पकड़ ले रही थी। जो भी हम तीर चला रहे थे, माँ दुर्गा ही पकड़ ले रही थी। और दुख का बात यह है कि जो माँ है वो असत्य के साथ है। और सारी बातें अलग है, लेकिन आदि शक्ति होकर के वो असत्य के साथ है। दुख की बात यह है, इस पर उनके आंसू निकलते हैं। हनुमान अति उत्साही हैं। कहते हैं कि मैं तो जब बच्चा था तो हनुमान जी को ही, ये सूर्य भगवान को ही निगल लिया था। मैं चलता हूँ देवलोक में, सारे देवताओं को ही निगल जाऊंगा। हनुमान क्योंकि थे ही इसी टेम्परामेंट के, अपने सूक्ष्म शक्ति से ऐसा करना चाह रहे थे। फिर उनको बैठाया गया, समझाया गया। और जामवंत बड़े धीर गंभीर हैं, पूछते हैं, सारी बातों की जानकारी लेते हैं। तो कहते हैं कि जब माँ दुर्गा असत्य के साथ दे सकती है, तो आप तो सत्य के साथ हैं, आप परमपिता परमेश्वर हैं, आपको क्यों नहीं साथ देगी। तो उनका पूजन आप कीजिए। आदेश हुआ कि 9 दिन के पूजे के लिए 108 नीलकमल लाया जाए। हनुमान तैयार हुए, 108 नीलकमल लाए। राम अपने पूजा पर बैठ गए। रात्रि के पहर में पूजा करते थे। पूजा होते होते जब 9वां दिन आया तो माँ दुर्गा सारे फूल चढ़ा रहे थे। 107 फूल चढ़ चुके थे, कमल के फूल। एक फूल आकर के माँ दुर्गा चुरा लेती है। राम की आंखें बंद है, वो टटोलते हैं कि वो कहाँ है, वो फूल नहीं है। बड़े ही अधैर्य होते हैं और वो अपना तीर निकालते हैं तरकस से और कहते हैं कि मां मुझे राजीव नयन कह के पुकारती थी। मेरे आंख भी दोनों कमल के तरह हैं। और एक तीर अपने आंख पर लाते हैं निकालने के लिए कि मां दुर्गा को अर्पित कर दूंगा, 108वां नीलकमल हो जाएगा। मां दुर्गा उनको रोक लेती हैं और वो शक्ति उन्हीं में लीन हो जाती है। वो शक्ति उन्हीं में लीन हो जाती है और राम की विजय होती है। जो हमारे छायावादी कवि हैं वो इसी रूप में कथानक प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि 1930 की बात है, 1930 के दशक की बात है। हमारा गांधी के द्वारा चलाया गया 2 बड़ा मूवमेंट, नन कॉपरेशन खत्म हो चुका है, सिविल डिसोबीडियंस भी खत्म हो चुका है। भगत सिंह को फांसी हो चुकी है, राजगुरु को हो चुकी है, सुखदेव को हो चुकी है। और 1936 में 1936 में ये कविता छपती है इलाहाबाद में। क्योंकि उस समय जो निराला थे, उनका बचपन बाल्यकाल बंगाल में बीता था, युवावस्था भी बंगाल में बीता था। उन पर वामपंथ का प्रभाव था। और सबसे बड़ी बात कि रामायण कई भाषाओं में लिखे गए। वाल्मीकि के द्वारा ओरिजिनल लिखा गया,
और बाद में हर भाषाओं में लिखा गया। तो जो कीर्तिवास रामायण है जो बंगला में, उसमें इस चीज़ का बड़ा अच्छा से उदाहरण दिया गया है। और इसको नए रूप में वो महात्मा गांधी या जो भी उसमें लीडर्स थे उनको इंगित करते हुए सेंटेंस खत्म कर रहे हैं, पुरुषोत्तम नवीन, जय होगी पुरुषोत्तम नवीन। और इसी के साथ दुर्गा माँ उनके शरीर में आकर लीन हो जाती है।